नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टार समाचार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर बवाल मचा हुआ है और उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर जो जो बातें रखी हैं उन बातों को लेकर एक एक बात को लेकर समाज में चर्चा भी हो रही है और भाजपा के नेता जो हैं वो राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि अगर वो पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो वापस से धारा 370 35A को बहाल करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं मैनिफेस्टो में लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि PSA खत्म कर देंगे। तो कई सारे गंभीर सवाल है और सवाल ये भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि वापस वैसी ही स्थितियां बन जाएं जिस तरह से पहले 370 हटाने से पहले की स्थितियां थी। इसके ऊपर एक स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे को उजागर किया जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का जिक्र किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह वादा न केवल जम्मू कश्मीर के विकास को पीछे धकेलने का प्रयास है बल्कि उन बलिदानों का अपमान भी है जो हमारे सुरक्षा बलों ने राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए किया है। इस बयान के बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि देश को ये जानने का हक है
कि कांग्रेस की आरक्षण और अनुच्छेद 370 पर असली नीति क्या है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इन सवालों ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। देश अब कांग्रेस के जवाब का इंतजार कर रहा है कि वो इस राष्ट्र विरोधी वादे पर क्या रुख अपनाते हैं। यह मुद्दा न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रुख अपनाती है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।